वीडियो आपके पेट की सेहत पर और आपके पेल्विक फ्लोर के पट्टों की ताकत को बरकरार रखने के बारे में मशवरा फराहम करेगी। आपके पेट का फर्श आपके पेट की बुनियाद पर पट्टों का एक ग्रुप है। ये पट्टे आपके मसाने, बच्चेदानी, अंदाम नहानी और आंतों को सही जगह पर रखने और मामूल के मुताबिक काम करने में मदद करते हैं। ये पट्टे जिनसी अफ़आल में भी किरदार अदा करते हैं। हमल के दौरान पेट के फर्श के पट्टे आपके बच्चे को सहारा मुहैया करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, लिहाजा उन पट्टों को फ़ाल और मजबूत रखना ज़रूरी है। इससे कतई नज़र कि आपका बच्चा कैसे पैदा हुआ है। ताहम ये ख़ास तौर पर अहम है अगर आपको एक फोर्सेप्स या वॉन्टोस पैदाइश हुई है कि पेट के फ़र्श को मजबूत करने से मसाने और आंतों के कंट्रोल में बेहतरी आएगी और अज़ा के अमल तनज़ुल को रोका जा सकेगा। आपके पेट के फ़र्श के पट्टों की वर्जिश करने का बेहतरीन तरीका कीगल्स नामी मखसूस मजबूत मशकों के ज़रिए है। ये उस वक्त होते हैं जब पेट के फ़र्श के आज़लात फ़ाल तौर पर सिकुड़ जाते हैं और ढीले होते हैं। अब हम कीगल मशकों की दो अक़साम पर बात करेंगे, तवील अरसे से जारी और मुख्तसर तौर पर रोकथाम की मशकें। अपने पट्टों के फ़र्श की वर्जिश करना बिल्कुल महफूज है अगर आपको पेरिनल टांके लगे हों और थोड़ा सा दर्द महसूस भी हो रहा हो। ताहम अगर आपने कैथेटर दाखिल किया है तो ये आपके मसाने से पेशाब निकालने के लिए एक ट्यूब है। उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक उसे निकाल ना लिया जाए और आप मामूल के मुताबिक पेशाब कर रहे हों। दुरुस्त पट्टों का पता लगाने के लिए एक, अपने निचले हिस्से के इर्द गिर्द के पट्टों को कसें जैसे हवा को गुजरने से रोकने की कोशिश कर रहे हों और उन्हें ऊपर और आगे खींचें। 2, उसके साथ भी अपने अंदाम नहानी और पेशाब की नाली के इर्द गिर्द के पट्टों को कसें जैसे पेशाब गुजरने से रोकने की कोशिश कर रहे हों। 3, अंदर एक उठाना और निचोड़ने का एहसास होना चाहिए। पहले पहल आपके पेट के फ़र्श के पट्टों को काम करते हुए महसूस करना मुश्किल हो सकता है। ताकत को दोबारा बढ़ाने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। मशकें, लंबे रोके हुए निचोड़। 1, अपने पेट के फ़र्श के पट्टों को जितना मुमकिन हो ज़ोर से निचोड़ें और उठाएं। 2, 10 सेकंड की गिनती तक रोके रखें। 3, अगर आप अपने पट्टों को 10 सेकंड तक रोके रखने के लिए बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त को बढ़ाने की कोशिश करें। 4, इस मश्क को दिन में 3 बार 10 बार दोहराएं। मुख्तसर फौरी निचोड़। 1, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपने पेट के फ़र्श के पट्टों को कसें और ऊपर उठाएं, फिर ढीला छोड़ दें। 2, ऐसा 10 बार करें। इन मशकों को दिन में 3 बार हर दिन करने का इरादा रखें। इन मशकों को बाकायदगी से अंजाम देने से आपके पट्टों को मजबूत और ज़्यादा मौसर बनने में मदद मिलनी चाहिए। अगर वर्जिश करना मुश्किल या तकलीफ़देह है या वो तकरीबन 6 हफ्तों के बाद काम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं तो अपनी मिडवाइफ, हेल्थ विजिटर या जीपी से बात करें। आखिर में NHS के पास एक मददगार ऐप है जिसे स्क्वीज़ी कहा जाता है। इस ऐप को फिजियोथेरेपिस्ट ने डिज़ाइन किया था जो पेट की सेहत में महारत रखते हैं और मशकों के लिए मालूमात और तजावीज़ के साथ साथ बसरी और समई गाइड भी पेश करते हैं। आपके अंदाम नहानी और आपकी पेरिनियम मकाद के दरमियान जल्द का इलाका है। अंदाम नहानी से पैदाइश के दौरान पेरिनियम का फटना आम बात है। ये
اندام نہانی کے اندر لبیا سے بھی ہو سکتا ہے یا مکات کے قریب۔ صحت یابی کی مدت کے دوران اچھے حفظان صحت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ زخم کو انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کی جاتی ہے کہ آپ اس حصے کو صاف رکھنے کے لیے دن میں کم سے کم ایک بار صرف پانی کا استعمال کرتے ہوئے دھوئیں یا غسل کریں۔ خود کو صاف تولیے سے خشک کریں، مثالی طور پر جو صرف آپ کے استعمال میں ہو۔ باقاعدگی سے سینیٹری پیڈ تبدیل کریں اور ہاتھوں کے اچھے حفظان صحت کو یقینی بنائیں۔ ٹوائلٹ جانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں یا سینیٹری پیڈ تبدیل کریں تاکہ زخم میں بیکٹیریا متعارف ہونے سے بچا جا سکے۔ عام طور پر پھاڑ 4 سے 6 ہفتوں کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ اس مدت کے دوران اچھے حفظان صحت برقرار رکھیں۔ پھاڑ کے درد میں اکثر صرف چند ہفتوں کے بعد ہی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ برائے مہربانی ذہن میں رکھیں، جو لوگ تیسرے یا چوتھے درجے کا پھاڑ رکھتے ہیں، کوئی پھاڑ جو مقعد کو متاثر کرتا ہے اس کی صحت یابی میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، اور فالو اپ اپائنٹمنٹس اور ماہر فزیوتھراپی کے لیے ایک ریفرل کیا جاتا ہے۔ پھاڑ کے بعد کچھ درد یا درد محسوس کرنا عام بات ہے، خاص طور پر چلتے یا بیٹھنے کے دوران، حالانکہ یہ دن بدن بہتر ہونا چاہیے۔ درد کش دوائیں ادویات جیسے کہ پیراسیٹامول تکلیف کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، اور اگر آپ دودھ پلا رہی ہیں تو بھی استعمال کرنے کے لیے محفوظ ہیں۔ بعض اوقات اچھے حفظان صحت کو برقرار رکھنے کے باوجود کوئی پھاڑ انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو رہا ہو جیسے آپ توقع کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی مڈ وائف یا جی پی کو یہ بتائیں اگر آپ کے ٹانکے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، آپ کے ٹانکوں سے ناگوار بو آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹانکے توقع کے مطابق ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، آپ فلو جیسی علامات کا تجربہ کرتی ہیں جن میں بخار، درجہ حرارت میں اضافہ، پٹھوں میں درد یا کانپنا شامل ہے، آپ اپنے مثانے یا آنتوں پر کنٹرول کے کسی بھی نقصان کا تجربہ کرتی ہیں۔ جب آپ کے پھاڑ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ جنسی تعلقات کے دوران تکلیف محسوس کرتی ہیں، یا اگر آپ کو کوئی اور خدشات لاحق ہیں۔